Hello students, this is Ritu Rai Ranjan, teacher, guide and a motivational speaker at the platform of in the study circle. Students, पिछले क्लासेस में हमने देखा था NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे इरेशनल नंबर के बारे में, है ना। √2 के बारे में जाना था कैसे इरेशनल है, √3 कैसे इरेशनल है, उसका कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किया था। और उसी से आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो नया टॉपिक है हमारे पास रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स and their decimal expansions. ये टॉपिक है आज का, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स क्लास 9 में आपने पढ़ के आया ये रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स, मतलब कि रेशनल नंबर्स देखना है, रिविजिट दोबारा देखना है, तो मीन्स आपने 9th क्लास में इसको किया है। तो उसी से हम लोग रिलेटेड आज हम लोग करते हैं डिस्कशन। रेशनल नंबर दो तरीके के, एक होते हैं ये हमारा जो है रफ, देखिए रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। और ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कौन सा देख रहे हैं हम लोग, डेसिमल, इसलिए डेसिमल एक्सपेंशंस, है ना। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना, खत्म हो जाना। तो जैसे मान लो आप अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं 5 में, है ना, तो 2 से डिवाइड करते हैं 5 में, तो ये कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स, 4 आया, 1 के बाद हम 0 यहाँ देते हैं ना, डेसिमल हो गया यहाँ, 5 टाइम्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि 2.5 जो है ना, 2.5 ये ऐसा मुझे नंबर मिला है, हाँ, 2.5 एक ऐसा नंबर मिला है जो टर्मिनेट कर जा रहा है। अगर 2 से हम 5 में डिवाइड करते हैं तो 2.5 टाइम्स क्या है, क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है। मतलब 2.5 इंटू 2 बिकम्स 5, 2.5 टाइम्स में 5 जो है डिवाइड हो जा रहा है 2 से। ठीक है, इतना समझ में आया। तो 2.5, 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स कि ये टर्मिनेट हो गया, है ना, खत्म हो गया। इसके बाद फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। हाँ, ये एक हो गया आपका। और दूसरा में हम देखते हैं, इसमें और सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आप। जैसे आप ये ले लो, 3 का ले लो, यहाँ पे 12 लेते हो, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग का लेना है ना, तो हम लोग क्या ले लें, टर्मिनेटिंग का लेना है तो हमें दूसरे नंबर लेना होंगे अभी। ये देखिए 2 से 9, 4 टाइम्स में 1, फिर यहाँ 0 देंगे, यहाँ डेसिमल 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे 4.5 टर्मिनेट हो गया।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या है कि अगर आप 3 से 10 में देते हैं डिवाइड, तो 3 टाइम्स 9, 1 बचा, 0 दिए तो यहाँ डेसिमल आया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 3 टाइम्स में जाएगा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3, फिर 1। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है क्या? यहाँ पे ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ये देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है। 3.33। और इसको आप एक यहाँ पे ये कर लें कि ये आप कब तक करते जाएंगे? इनफाइनाइट टाइम्स, है ना। अगर कोई करने बैठे 0 देगा, फिर से 3 टाइम्स में जाएगा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 देगा, फिर तो ये प्रोसेस टिल चलता रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ना ये है नॉन टर्मिनेटिंग, कंप्लीट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। और दूसरा फिर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी है। कैसे? 333 बार बार आ रहा है ना, अगेन एंड अगेन। तो हम आपको क्लास में बताए थे कि बार बार आ रहा है तो उसके ऊपर बार दे देते हैं, बताया था ना। तो 3 के ऊपर बार दे दोगे आप, तो इसका मतलब क्या है होगा कि 3 बार बार आ रहा है ना। तो 3.33 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा नंबर, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग हुआ, और हम लोग डेसिमल पढ़ रहे हैं तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। इसके बारे में हमने ये चीज किया भी था और आज भी देख लिया। समझ में आया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 5 में 2 से भाग देते हैं, 2.5 टाइम्स में 5 जो है 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो ये नंबर जो हमारे पास मिलेगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का होगा 2.5, 4.5 उसी तरीके से हुआ। जब नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं तो एक ऐसा नंबर मिलता है कि जो टर्मिनेट नहीं होता है और रिपीट होता जाता है, और कहां तक होगा ये भी नहीं पता, अप टू इंफिनिटी, अंत नहीं है इसका, करने बैठे करते रहेंगे। तो ये चीज इसका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम्स के बारे में। पहले ये चीज जो हुआ इसको देख लिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा ये चीज देख लेते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और बता दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी। यहां तक हुआ, ठीक है। ठीक, चलिए यहां देखिए, ये अब क्या करेंगे हम, 2 मान लेते हैं। अगर 2.5 है हमारे पास, है ना। हाँ, ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये P/Q हुआ, अंडरस्टूड। तो अब देखिए 2.5 है हमारे पास अगर, तो 2.5 को अगर हम डेसिमल दे दिए हैं, डेसिमल हटाते हैं तो क्या लिखते हैं हम उसको? यहां पे अगर हम ये हटाते हैं तो 10 लिखते हैं, है ना। 1 पे एक 0, कितने बार? डेसिमल के बाद एक नंबर है, और ये कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग है, ये याद रखिएगा, ऑलवेज टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है, तो जब हम डेसिमल हटाते हैं तो बाई 10 करते हैं। अगर एक कोई ऐसा नंबर मिल जाए 2.35 है, जब डेसिमल आप हटाओगे तो हमारे पास फिर कितना टर्म आएगा? ये क्लास में आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 10 2 बार 2, तो 100 भी आप लिख सकते हो। तो क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 1 और 2। हमारे पास, सॉरी, कितने डिजिट है? 1 2 डिजिट है हमारे पास, तो 10 टू द पावर 2 होगा। अगर मैं कहूं 2.375, अगर इस तरह से नंबर है, या और ले लेते हैं 7, तो हम जब डेसिमल हटाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई 10 करते हैं। कितना होगा? 1 2 3 4, 4 हुआ ना हमारे पास डिजिट, तो 10 टू द पावर 4। तो ये आप पढ़े हैं,
है ना। तो इसके बारे में हम जान रहे हैं। और एक चीज में मैं बताना चाह रहा था कि जैसे आप ये कर लेते हैं ना, तो उसके बाद एक चीज समझिएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ 10 किए हैं, तो 10 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट। 10 का अगर मान लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 5 1, तो हम कह सकते हैं कि 2 × 5। अगर मैं कहूं कि 10⁻² का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है, 100 का कीजिए, 2 × 50, 2 × 25, 5 × ये हुआ 5, ये हुआ 1। तो क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 2 × 2 × 5 × 5, यानी कि 2 × 5 2 × 5, है ना। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 2 × 5 आ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि 10 × 10, 10⁻² मीन्स क्या, 100 मीन्स 10 × 10, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2.5 है, तो फिर दूसरा 10 का भी तो 2.5 होगा, सॉरी 2 × 5 होगा। तो 2 × 5 पहला 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, तो दूसरे 10 के लिए भी तो 2 × 5 ही फैक्टराइजेशन होगा प्राइम। तो कितना आएगा, 2 × 5 2 × 5 × 2 × 5, 2 बार आया। अगर मैं कहूं कि इसका अगर करते हैं 1000 का, तो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आज इस चीज का हमें यूज करना होगा आगे के थ्योरम्स में। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 500 2 250 2 125 5 से 25 फिर 5 5 5 1। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या आया बताइए, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, हमारे पास 2⁻³ × 5⁻³ आया, है ना। तो यानी कहना भी सही है कि अगर हमारे पास 1000 है ना, 1000 है, तो क्या हुआ 10 × 10 × यहां पे नहीं, यहीं पे कर देता हूं, ये हुआ, तो हमारे पास क्या है 10 × 10 × 10, है ना। तो इसका क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके लिए क्या होगा 2 × 5, इसके लिए भी तो 2 × 5, इसके लिए भी तो 2 × 5, यही है। तो 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5, है ना। ये हमारे पास टर्म है। अब उसी को कोई लिख सकता है 2⁻³ × 5⁻³। तो ये चीज बताना जरूरी था। टर्मिनेटिंग हमने देखा, नॉन टर्मिनेटिंग देखा, उसके बाद हमने डेसिमल एक्सपेंशन में जब हम डेसिमल को हटाते हैं तो डिवाइडेड बाई हम क्या देखते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में देखते हैं। तो p/q के फॉर्म में तो q जो होता है, q मतलब क्या होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में हमेशा जब डेसिमल हटाते हो तो 10 आता है, या 10 का मल्टीपल में आएगा, 10 × 10 10 × 10 आएगा, मीन्स 10⁻² आएगा, फिर 10 × 3 आएगा, यानी कि 10 × 10 × 10 आएगा। इस तरह से हमारे पास जब डेसिमल को हम रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 के पावर में हर समय कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। अगर 1 डिजिट है डेसिमल के बाद तो हमें डिनोमिनेटर में 10 मिलेगा। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हमारे पास, तो हमें डिनोमिनेटर में 10 × 10 मिलेगा। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हमें डिनोमिनेटर में 10 × 10 × 10 मिलेगा, ठीक है। अब हम थ्योरम्स देखते हैं, चलिए देखते हैं थ्योरम्स। यहां पे देखिए, पहले थ्योरम्स को समझेंगे। लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, टर्मिनेट्स मतलब खत्म हो गया, वहां उसके आगे नंबर नहीं जाने वाला। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, तब
समझिएगा, व्हेन हुज डेसिमल एक्सपेंशन, जब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हो जाएगा, टर्मिनेट्स हो जाता है, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, तब हम एक्स को लिखेंगे इन द फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पी क्यू जो होगा कोप्राइम, है ना, एंड द कोप्राइम मतलब जिसका एचसीएफ 1 होता हो, है 1 के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो टर्मिनेट समझ में आ गया, कैन बी एक्सप्रेस्ड पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, पी क्यू जो को प्राइम हो, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा क्यू पी बाई क्यू, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसका कर रहा है, क्यू का। देखिए ये सब चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, उससे फिर आपको क्या होगा, कहीं थ्योरम्स कभी भी कोई पूछे आप बता दोगे। क्यू इज द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए, ये सब देखते रहिएगा जो मैं कर रहा हूं, मार्क 2 to the power n into 5 to the power m, इस फॉर्म में होगा, वेयर n जो होगा और m जो होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा। तो आप याद करो, इतना जो थ्योरम्स है उसका कुछ कहानी पहले आप रिकॉल करो। जस्ट अभी जब बताया तो क्या बताया था कि जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नंबर्स का आप लेते हो, जैसे एग्जांपल 2.5 हुआ तो बाई 10, तो जो 10 लिखा आपने 2 into 5, कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ रिलेट हो रहा है यहां पे आपको, हाँ 2 to the power n हो सकता है और 5 to the power m, तो वहां पे 2.5 by 10 होता था, तो 2 to the power 1 हुआ और 5 to the power भी 1 हुआ। जहां पे ये यहां पे क्या कर रहा है, अब वहां का तो हो गया, दोनों पे पावर 1 था, बट यहां पे n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब आप क्या समझते हो, आपको मैं बताया हूं निगेटिव और नॉन निगेटिव इंटीजर्स के बारे में। देखो ये 0 हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे -1 -2, यहां पे -1 -2 -3, ठीक है, यहां पे आप 0 है, ठीक, यहां क्या है 0। तो एक देखो यहां पे क्या कर रहा है कि जहां पे n और m जो हो वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो, नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं हो यानी कि पॉजिटिव हो, तो यहां पे क्या आएगा, 0 से आएगा, इसको हम लेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स। समझ में आया, n m जो होगा ना नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा, इसको भी आप मार्क कर लो, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि इसमें 0 को भी लेना है हमें, क्योंकि 0 जो है आल्सो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर। अंडरस्टूड। तो ये चीज यहां पे थ्योरम्स आपको एक एक चीज बारीकी समझ में आ गया। टर्मिनेट्स का मतलब p बाई क्यू का फॉर्म हो गया, को प्राइम हो गया, को प्राइम का मतलब हो गया कि एचसीएफ इज 1, एचसीएफ इज ऑन ओनली, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता एचसीएफ उसका। उसके बाद हमने समझा कि जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, किसका करेंगे, क्यू का करेंगे। क्यू मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर का, ठीक है ना। तो जब उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्म में होगा, जहां n और जो m होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा। यहां पे मैंने इंटीजर्स के बारे में आपको बता दिया है कि वी विल काउंट नॉन निगेटिव इंटीजर्स एज 0 टू अप टू ऑल नंबर्स, ठीक है। ये चीज आपको अंडरस्टूड हो गया, समझ में आ गया। लेट्स स्टार्ट। अब देखो एक चीज, यहां पे 10 अगर मैं करता हूं, समझना, यहां 10 नहीं लेता हूं, एक कोई और नंबर ले लेते हैं, उससे मैं बताता हूं आपको। थ्री बाई 8 है जैसे, ठीक है। तो हमें क्या मिला थ्योरम्स में, क्या है थ्योरम से पढ़ा कि Q का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यहां पे 8 का, तो 8 का यहां करते हैं, 2 4
2 2 2 1। तो यहां पे 8 का जो है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 8 का, यहां पे मैं लिखूं इसको, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हुआ 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब बताइए, जब हम 3/8 जो है ना, 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। ठीक है, अंडरस्टूड। तो 2 टू द पावर 3, बट इसको हम कैसे समझेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या था कि Q जो है, डिनोमिनेटर जो है, वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, 2 टू द पावर m n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। यहां पे आप कहोगे सर यहां तो सिर्फ 2 टू द पावर n का फॉर्म है, 2 टू द पावर 3 है ओनली। तो एक काम आप कर सकते हो ना, यहां पे अगर मैं कहूं इनटू, यहां पे क्या है, इनटू 1 है कि नहीं है ना, इनटू 1 है कि नहीं है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताओ। तो आप कहोगे कि सर लिख सकते हैं, तो यहां हम क्या करें, 3/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि वी नो द फैक्ट एनीथिंग हैविंग पावर 0 बिकम्स 1। अंडरस्टूड। तो यहां 1 के जगह पे वी कैन राइट 5 टू द पावर 0, इसलिए यहां पे ये लिखा था कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। इट मींस डेट कि आप अगर किसी का पावर का आवश्यकता 0 पड़े तो आप ले सकते हो, और यहां पे आपने देख भी लिया इसको, है ना, ठीक है ना। तो ये चीज था, एक एक चीज मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं ताकि आप लॉन्ग टर्म याद रहे, और फिर दोबारा आपको भूलने का आवश्यकता, मतलब दोबारा आपको पढ़ने का आवश्यकता न पड़े इसको, है ना, आप भूल ना पाओ इस चीज को, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज समझा दिया। तो एक चीज और इससे क्या कंफर्म होता है कि 2 टू द पावर और 5 टू द पावर के समथिंग में होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि कोई भी नंबर जब टर्मिनेटिंग नंबर है आपके पास, उसको p/q के फॉर्म में होना है, तो उसके लिए उसका डिनोमिनेटर q को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 2 इंटू 5 के कुछ पावर्स में होना चाहिए। ये चीज हम समझ में आ गया मुझे। तो अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आए तब भी वो p/q के फॉर्म में होगा, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आए या दोनों आए, 2 इंटू 5 आए, तब भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 के पावर में कुछ आया तो आप जैसे यहां पे समझो रफ में, मान लो यहां 5 है, 5 यहां 7 मान लो आप, तो 2 टू द पावर 2 के फॉर्म में है। तो यहां पे आप डिनोमिनेटर से इसको p/q फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हो, 5 जो है 5 से हम कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 1 होता है यहां, तो 1 के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, तो 5 के पावर 0 हम कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर देखिए 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ गया, भले पावर 0 हो बट है तो फॉर्म में ना, इसलिए तो यहां पे लिखा हुआ है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, ये चीज समझ में आया। अगर मैं यहां कहूं 7 टू द पावर, यहां पे 5 टू द पावर 2 दिया है, 2 नहीं है, तो आप क्या करोगे, कहोगे सर यहां पे इंटू 1 तो है ना, तो इंटू 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, तो आप यहां पे लिख दिया आपने, तो हो गया कि नहीं, 2 टू द पावर 2 टू पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 2 के फॉर्म में। अगर मैं यहां कह दूं 2 इंटू 5 इंटू 7/5 इंटू 2, तो सर ये तो उसी के फॉर्म में है ही, 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना p/q के फॉर्म में, जब उसको लिखा जाना है तो वो क्या करेगा, 2 इंटू 5 के, तो पावर जो भी हो सकते हैं उसमें, बट वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में रहेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, 3/8। तो यहां पे हम क्या कहिए, 3/2 टू द पावर क्यूब इंटू 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, है ना।
तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया, अंडरस्टूड। अब इसी को डेसिमल में एक्सपेंशन कर दो आप, अगर चाहो तो डेसिमल में आंसर लाना हो तो 5 टू द पावर 0 कर दिए इसको 3 बाई, सिंपल जो है यहां से आओ, इसको यहां रहने दो आप, यहां क्या करो 3 बाई 8 है तो भाग दे दो यहां पे 0, तो यहां पहले ही 0 आ जाएगा, ठीक है। 24 6 0 8 7 56 4 8 चौका 32 8 5 40। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इसका एक्सपेंशन जो है यहां पे आप लिख दो 0.375। अगर ये टर्म आ गया 3/8 से, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि वापस मुझे इससे इस पे आना है तो भी पॉसिबल है कि नहीं है ना। 3/8 पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसी से तो ये आया है ना। तो अब क्या करोगे, अगर ये करना हो तो आप क्या करोगे 0.375, तो आप कहोगे कि सर एक काम करो आप 10 टू द पावर 3 कर दो, ये हटा दो, तो यहां 10 टू द पावर 3 कर दिया मैंने, अंडरस्टूड। तो अब इसको और डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब करोगे, भाग करोगे तो वो कट के 3/8 के फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे हमारे पास डेसिमल आया। अब हम डेसिमल से चाहे तो वापस यहां आ सकते हैं, क्योंकि वो टर्म इससे ही आया ना, ये टर्म इससे आया, रिवर्सिबल हो गया। तो ये चीज समझ में आ गया आपको, है ना। तो मेन चीज हमें ये जानना था 2 टू द पावर समथिंग एंड इनटू 5 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में लाना था, अंडरस्टूड। बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल सम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब इसका कहने का है कि आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं ना, वो बिना लॉन्ग, मतलब आपको इसमें क्या करना है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको भाग नहीं देना यहाँ पे, बट इसके नंबर्स को देख करके आपको बताना है कि ये जो गिवन है वो इन द फॉर्म ऑफ p by q के है या नहीं, हैविंग इन द फॉर्म ऑफ p by q और नॉट। लेट्स डू 1 2 3, हाँ ठीक। ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे 1 का वो खुद करेंगे आप सॉल्व, है ना, क्योंकि जरूरी है। अगर जब तक आप नहीं सॉल्व करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं, तो आपको करना होगा। चलिए 1 यहां क्या है 13/3125। तो हमने क्या सीखा था पहले कि सर p by q के फॉर्म में होना चाहिए है, लेकिन q का जो भी डिनोमिनेटर होता है ना, उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, है ना, इंक्लूडिंग 0। ये हमने देखा, क्योंकि वहां पे n और m जो थे नॉन निगेटिव इंटीजर्स थे, इसलिए वी विल टेक 0 ऑल्सो। तो यहां पे अब क्या करना है हमें कि q जो है, यहां पे q क्या है 3125, तो यहां प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका,
3125 करिए। 5 30 5 10 25, 5 से 5 1 12 5 2 10 25, 5 25 5 5 5 1। तो ये जो हमारे पास है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका, तो हम लिखेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 1 2 3 4 5 5 to the power 5 we have अंडरस्टूड। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया इसका 5 to the power 5 है ना। तो यहां पे आप लिखो 5 to the power 5 ये आया। तो हमने ये पढ़ा थ्योरम्स में कि सर जो डिनोमिनेटर क्यू है उसका कौन सा फॉर्म होना चाहिए, तो 2 to the power n इंटू 5 to the power m, ये दोनों हो या केवल 2 भी हो या केवल 5 भी हो हैविंग सम पावर, तो भी वो क्या होगा बताइए, वो इसमें काउंट होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, है ना। तो आपको बताना क्या है यहां पे क्वेश्चन में, हैविंग टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अंडरस्टूड। तो आप अब क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ये मिला, तो हमारे पास एट लास्ट क्या मिला, हमें यहां पे 13 बाई 5 to the power 5 मिला। तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, हमको क्वेश्चन में क्या दिया था कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, आपको देख करके आपको बता देना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। अब इतना बड़ा नंबर को हम डिवाइड करने लगे तब तो बहुत समय लगेगा, तो ऐसे भी हम बता सकते हैं। ये जो फॉर्म है या तो 5 हो हैविंग सम पावर, या तो 2 हो हैविंग सम पावर, या दोनों हो हैविंग सम पावर, ये होता है, तभी हम बोल सकते हैं, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अंडरस्टूड। तो आप कहोगे कि सर यहां ठीक है इंटू 1 है, मान लिया हमने, तो अब आप क्या करोगे, 13 डिवाइडेड बाई 5 to the power 5 into we know that the fact anything having power 0 becomes 1। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 5 हो गया है तो हमें किस फॉर्म में लाना है, 2 के फॉर्म में, तभी तो आएगा। तो 2 to the power 0 एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली ये चीज है टर्मिनेटिंग के लिए 5 और 2 दोनों हैविंग सम पावर होना चाहिए, बट कोई एक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंटू 1 होता है ना, समझ रहे हो ना, ये 5 और 2 थ्योरम से हमने देखा ये दोनों होना चाहिए, बट मैं क्या कहता हूं अगर 5 भी होगा तब भी होगा। क्यों कह देता हूं, इसलिए कह देता हूं कि 5 to the power कुछ भी हो इंटू 1 तो होता है, और हमें पता है कि इंटू 1 है तो हम 2 to the power कुछ लगा सकते हैं उसमें, 2 to the power 0 ले लेंगे, तो हमें क्या मिल गया 2 into 5 के फॉर्म में। अगर मान लो मेरे पास 2 रहे, 2 to the power 2 रहे, तो क्या होगा टर्मिनेटिंग, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि उसको 2 into 5 का हैविंग सम पावर में हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 2 to the power 2 है तो आप कहोगे सर इंटू 1 होता है ना, तो इस बार हम क्या कर देते हैं 5 to the power 0 कर देते हैं, तो आ गया ना वो वापस फॉर्म है, हैविंग सम पावर 2 to the power n इंटू 5 to the power n। तो एक्चुअली ये होता है कि ये दोनों मस्ट है ना, बट अगर कोई हो तब भी हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, अगर या तो 5 हो या तो 2 हो या तो दोनों हो, ये कारण है। अंडरस्टूड। तो यहां पे क्या गया, अगर 0 ही है पावर बट है तो 2 into 5 के फॉर्म में है ना, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। यहां हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग, यहां लिख देता हूं टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरा देखते हैं 17/8। अब देखो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का आप करो, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, ये तो 8 का क्या हो गया, यहां पे मैं
लिख देता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका, तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो अब देखो ये 2 टू द पावर 3 है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इंटू 1 हम मान लेंगे ना, यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, जैसे इसमें क्या किए हम, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसमें हमने 17/8 की जगह 2 टू पावर क्यूब इंटू 1 मान लूंगा, और जब इंटू 1 मानूंगा तो हम क्या कर सकते हैं, 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यहां 5 टू द पावर 0 कर देंगे तो आ गया कि नहीं। तो यहां पे ये नंबर क्या कौन सा मिला, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। तो उस फॉर्म में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं कि जब उस फॉर्म में आ गया, जब इस फॉर्म में आ गया तो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, टर्मिनेटिंग। अंडरस्टूड। तीसरा, फोर्थ है, 1 नहीं थर्ड है। यहां पे देखो आप, ये तो हो गया 64, यहां पे है 64/455, 64/455। तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन वी विल डू 455 का 5 टाइम्स 5 से जाएगा 5 9 45 5 एक बार में 91, 13 7 13 7 91 होता है ना, 21 2 7 2 9 13 इंटू। तो अब इसका देखो आप प्राइम फैक्टराइजेशन 455 का क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा हमारे पास, 5 इंटू 13 इंटू 7। तो क्या ये होगा टर्मिनेटिंग, तो नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर 5 तो है ठीक है, बट 5 के साथ कुछ और नंबर भी है, और हमें पता है थ्योरम्स के अकॉर्डिंग कि 5 के साथ अगर कोई पावर आए तो 2 आना चाहिए, या 0 ही क्यों नहीं आए। बट अगर इसके अलावा कोई और नंबर हमारे पास आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसलिए क्यों, क्योंकि हमारे पास मस्ट है या तो 2 हो, या तो 5, या तो दोनों, है ना। अब मैं दोनों क्यों बताया था कि क्यों एक हो, पता है आपको। तो इसलिए दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग because Q is not in the form, Q is not in the form of किसके, 2 to the power n into 5 to the power m। इस फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई और नंबर भी है, ठीक है ना। इंटू आप अगर समझोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा यहां पे कि 5 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 1 तो होगा ना सर, बिल्कुल होगा। तो 2 टू द पावर हम 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट हमें थ्योरम्स क्या पता है कि आप 5 इंटू 2 के फॉर्म में होना चाहिए, अदर फॉर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आपको कंफ्यूजन यहां आएगा तो आपको मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं कि 5 इंटू 2 बस यही दो, इसके अलावा अगर कुछ भी आता हो ना, कुछ भी, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अंडरस्टूड। ये था। अगर कोई समझे कि इंटू 1 कर दूं सर, और 1 को पता है 2 टू द पावर 0 कर दूं, बिल्कुल ठीक है। बट जहां पे केवल 5 हो, वहां पे जहां पे केवल 2 हो, वहां पे 5 टू द पावर आप 0 करोगे। यहां पे भी होगा, बट यहां पे इसके साथ साथ क्या, यही 2 टर्म होना चाहिए, अदर टर्म नहीं होना चाहिए। बट हियर 13 इंटू 7 भी है, हैविंग सम पावर अदर देन 2 and 5, so it is a non-terminating decimal expansion because it is Q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m. Understood? Next question.
4, ये आया 15/1600, तो आ जाइए 1600। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का तो हमें करना ही होगा, तो क्या हो गया, 2 से करते हैं 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5, यहाँ 5, फिर 5, 1। तो 1600 का हमने किया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 6। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 15 डिवाइडेड बाई 2 to the power 6 into 5 to the power 2. Here we have the form 2 to the power 6 and 5 to the power 2. Understood? तो यहां पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखा जाए तो क्या होगा, यहां पे इसका आप लिख लिया करो 2 to the power 6 into 5 to the power 2 है ना, 2 into 5 के हैविंग सम पावर्स फॉर्म है, तो इसलिए क्या हो गया, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हो गया ना, समझ में आ गया। अब यहां पे चलते हैं, एक क्वेश्चन हमें रफ में करता हूं मैं, चलिए अब देखिए, इसका मैं यहां कर देता हूं, फिर रफ में करूंगा इसका यहां। तो देखिए 77/210, दो से 1 2 5 10, 5 से 5 दूनी के 5 1 3 से 7। अब देखो यहां करते हुए मुझे 7 मिल गया, जब 7 मिल गया तो समझ में आएगा सर 2 to the power 5 हो या 5 to the power कुछ भी हो, बट इसके साथ कोई भी अदर टर्म आएगा ना, कोई भी अदर नंबर आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, कुछ नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पे क्या लिखना है हमें, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि इसका देखो आप ना, इसका लिखोगे तो 2 to the power 2 into 5 into 3 into 7, ऐसा ही है ना, करके देख लो, 2 105 5 5 5 1 3 7 21 7 1। तो अब देखो 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर नंबर अगर मिलता है तो विल बी काउंटेड इन द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पे आप लिख लोगे नॉन टर्मिनेटिंग, इसका है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज क्या होगा, Q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। चलिए ये चीज हो गया। अब एक मेरे पास रह गया है, सॉरी एक ये रह गया 7। तो अब देखो 7 में आप खुद बताना, 7 जो हमारे पास क्या है, 129 डिवाइडेड बाई 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 we have। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो 2 to the power 2 5 to the power 7। सर ये चीज तो ठीक है, चलो आप खुद बोलो, ये चीज तो ठीक है, समझ में आ रहा है।
बट इसका नहीं समझ में आ रहा है कि सर 7 है, तो बस क्लियर है ना, आपको बार बार बताया कि 2 into 5 के फॉर्म में हो, अगर कोई अदर नंबर आता हो, कोई भी फॉर्म हो, पावर हो उसके पास, बट वो किसके फॉर्म में नहीं है, 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहां पे आप ऐड कर लो ना, यहीं पे नॉन टर्मिनेटिंग इसको लिख लो, यहां लिख देता हूं मैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज पता ही है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज मालूम है Q इज नॉट इन द, ये सब लिखना है आपको, याद रहेगा, फॉर्म Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन 2 में कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन बताना है किसका, रेशनल नंबर का, जो कि टर्मिनेटिंग हो। तो यानी कि जो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन 1 किया था ना आपने, तो उसमें हम लोग किए थे टर्मिनेटिंग, अभी जस्ट इसके पहले टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्यू को देख करके, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 to the power m into 5 to the power n इस तरह का फॉर्म में ला करके हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देखा था। तो उसी में कह रहा है कि ये सब जो क्वेश्चंस है ना, उसमें आपको बताना है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग है। तो पहले तो हम अपना रफ करेंगे यहां। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था, 1 2 4 6 8 9। तो देखिए पहले फर्स्ट काम देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो हम क्या लिख सकते हैं, 13 और प्राइम फैक्टराइजेशन 3125 का करते हैं। 3125 प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा, देखिए 5 5 6 30, 5 2 10 25, 5 9 25, 5 25, 5 यहाँ पे 5। तो ये क्या मिला, 5 to the power कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 to the power 5 आ रहा है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 to the power 5। बट एक बात बताओ कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है ना टर्मिनेटिंग का, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो 5 to the power 5। तो हमारे पास 2 का भी पावर कुछ होगा ना। तो अगर आप बोलोगे सर into 1 मान लें एंड 2 to the power 1 0 कर सकते हैं वहां, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 बिकम्स 1। तो अगर जब वो करोगे तो वो फॉर्म नहीं आएगा ना, डेसिमल एक्सपेंशन देना है, यानी कि आपको 10 एनी हाउ नीचे में रखना है ताकि आसानी हो डिवाइड करने में और हमारा वो डेसिमल एक्सपेंशन नंबर वो मिल जाए। तो आप डायरेक्ट जो है ना 3125 से डिवाइड 13 में कर सकते हो, बट बात वही पड़ेगा, 0 0 दे करके आपको करना होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, आसान तरीका हुआ, इससे हम करेंगे। तो इनटू में इस फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि डिनोमिनेटर का फॉर्म 5 to the power इंटू 2 to the power इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 to the power 5 है, तो हमारे पास 2 to the power भी कुछ होना चाहिए ना। तो सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, एक चीज हम कर सकते हैं, you will also agree, 2 to the power 5 से नीचे में करेंगे तो यहां पे भी तो करेंगे, तभी तो 2 to the power 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस हमें ये मिल जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना ऐसे। क्यों हमने इसलिए ये लिखा, ताकि ये फॉर्म जो है ना हमारा पावर सेम होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 के फॉर्म में, 10 के पावर के फॉर्म में नंबर मिल जाएगा, है ना। तो ये 5 to the power 5 था, इंटू 2 to the power 5 किए। तो हम इसको क्या लिख सकते होंगे, यहां हम लिखेंगे
3 इंटू इसका क्या होता है, 3 इंटू, ये बताइए, 3 इंटू 2⁵, दूसरे के 4, जो 16, 16 32, तो 32 होगा ना। तो 13 इंटू 32, यहां पे हम क्या लिखेंगे, 13 इंटू 32, 13 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर, और 2 टू द पावर जब सेम है तो मल्टीप्लाई होके पावर हो जाएगा उसका। ये क्या हो गया, 10 टू द पावर क्या होगा, 5, 10 टू द पावर 10 होगा ना, यहां पे 10 टू द पावर 5, सॉरी, ये होगा आपका 10 टू द पावर 5, है ना। 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2, 5 दूनी के 10, तो 10 टू द पावर 5। तो अब आइए 32 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 13 में, 32 इंटू 13, 3 दूनी के 6, 9 2 3, तो 6 11 416। तो यहां पे मेरे पास आया वो नंबर 416 डिवाइडेड बाई कितना जीरो, 5 जीरो आ गया ना, 1 2 3 4 5, 5 जीरो। तो हमें पता है कि अगर हम 2.5 लिखे थे, ये हटाते थे, डिवाइडेड बाई 10 करते थे ना, ये तो इसी का टर्म है ना ये। तो आप मान लो कि मैं 25/10 लिख दूं, तो आप क्या करोगे, जब डिवाइड दोगे तो इसमें फ्रैक्शन पॉइंट एक डिजिट के पहले दोगे, क्यों, क्योंकि एक जीरो है, तो 5 से चलोगे, यहां से ना चलते हैं, यहां पे पॉइंट देंगे। अगर मैं कह दूं 325 डिवाइडेड बाई 100 हो, तो क्या करोगे, तो 100 है तो आप बोलोगे सर 2 जीरो है, तो इधर से चलेंगे, डेसिमल कहां देंगे, 1 जीरो, एक के 1 हुआ, 2 जीरो है ना, तो डेसिमल कहां देंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट, यहां पे देंगे डेसिमल। समझ में आना ना, डेसिमल कैसे देते, इधर से नहीं देना है, इधर से देना है हमें, है ना, इधर से देना है, 00 है, इधर से जाएंगे। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो यहां पे हमारे पास डिजिट तो 4 ही है, तो 5 बना देंगे ना उसे। क्या करेंगे, देखिए 5 है तो 1 2 3 4 5, तो यहां जाएंगे 1 2 3 4, ये 5, समझना ये चीज, तो ये 5 हुआ है ना, तो पॉइंट यहां देंगे, पॉइंट कहां देंगे, यहां पे देंगे, समझ में आया, पॉइंट यहां पे देंगे, तो ये 0 हुआ, ठीक है ना, तो यहां पे पॉइंट देंगे, तो इसको यहां नहीं लिखेंगे हम, ये आपको समझा दिए थे, यहां पे नहीं लिखना आपको, ठीक है, यहां पे हम आगे लिखेंगे इसको, ठीक है ना, यहां पे हम आगे लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहां क्या करेंगे 0 0, ये 0.416, ये आंसर हुआ, है ना। एक दूसरा आप देखते हैं, चलिए सेकंड है, 17/8 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 17/2 टू द पावर क्यूब, यानी कि 3, इसको फिर इसी फॉर्म में बनाना है, तो आप कहोगे कि सर एक काम करो 5 टू द पावर 3 कर दो, ऊपर नीचे, ठीक है, कर दिया। अब देखिए ये जब आ गया 5 टू द पावर 3, तो 5 25 125, और ये 10 हो जाएगा, तो यहां पे पहला दूसरा ठीक तो था, ठीक, तो 125 इंटू 25, ये गुना कर लेते हैं यहां पे, 125 17, 7 5 35 5 3 14 17 7 में 1 7 1 8, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 5 2 और 11 1 2 21 25, ठीक है, तो ये नंबर आया आपके पास, तो यहां क्या आएगा 2125। अब डिवाइडेड बाई आ जाइए, 5 इंटू 10, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, तो क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 को हम, तो यहां पे लिखेंगे 2125 डिवाइडेड बाई 1000, हुआ ना 3 जीरो, तो 3 जीरो देना है, तो कहां से 1 2 3 है, तो 1 2 3 यहां पे देंगे, तो यहां हम लिख देंगे 2.125। कभी भी डिवाइडेड बाई 10 का मल्टीपल है ना, तो पीछे से हम डेसिमल देंगे, आपको पता होगा 3 है, 1 2 3 1 2 3, तो यहां पे पॉइंट पे देंगे, 1 के पहले यहां पे दिया, देखिए
ये आपका आंसर हो गया 1 2 4। ये आइए यहां पे क्या है 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें हम इसको हम मिनिमाइज करते हैं, छोटा करते हैं। तो 5 3 15, 5 3 15, 10 320। तो यहां पे हमारे पास फाइनली आया 320। तो अब आप एक चीज बताना, यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं। 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो क्या पाओगे? 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन 320, आइए 2 1 2 6 12 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। तो 1 2 3 4 5 6 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 6 इंटू 5। तो हमारे पास आया क्या 3y 2 टू द पावर 6 इंटू 5। ये टर्म आया 2 टू द पावर 6 इंटू 5, 1 ही टाइम जाएगा ना। 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 5। अब देखिए इस फॉर्म में हमें बनाना है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 टू द पावर 6 है, तो हम एक काम कहोगे कि सर आप ये कर सकते हैं कि इंटू जो है ना 5। तो यहां पे जब 5 इंटू 5 टू द पावर 5 ऊपर और 5 टू द पावर 5 नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम क्या करेंगे यहां 5 टू द पावर 5, यहां पे 5 टू द पावर 5। तो हमारे पास क्या मिलेगा 5 टू द पावर 6 हो गया, 5 टू द पावर 6 हो गया, तो हमारे 10 टू द पावर 6 होगा। और इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या मिलेगा मुझे 5 5 25 25 625, 625 इंटू 5, तो 625 इंटू 15, 625 इंटू 15। आ जाइए यहाँ 25 इंटू 15, इतना आया। फिर आ गया आपका 5 2 6 5 7 3 9 9375। तो हमारे पास क्या आया ऊपर में 9375 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6, यानी कि 9375 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6। तो जब 10 टू द पावर 6 हुआ तो हमको 6 टर्म चाहिए इधर, तभी तो 6 जीरो होगा, तभी तो 1 2 3 आया। तो बाकी के जीरो देंगे यहां पे हम अलग से डेसिमल। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है ना यहां पे हम टर्म देंगे 0 0 9 3 7 5। तो यहां देखिए आप क्या हुआ 6 जीरो है, तो 6 के पहले हमको देना होगा बाद में। ये देखिए 6 तक में हमको डेसिमल देना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे डेसिमल होगा, तो ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। यहीं आप लिख लो इसको आंसर, ये चीज था। अब आइए आप 4 6 8 9 6 क्या है 23 टू द पावर इतना, ठीक है। चलिए 23 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। तो अब देखिए सेम पावर करना है हमें, सेम पावर करना है ना, तो 5 से ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे इंटू 5 इंटू 5। तो हमें क्या मिलेगा एट लास्ट 5 से 15, 5 5 में 1 हो जाएगा, 10 1 11 115 होगा ना, 115। और ये आ गया आपका कितना 3, तो 10 टू द पावर क्यूब। तो हमें क्या आंसर मिलेगा 3 डिजिट 1 2 3।
तो 0.115 आंसर होगा इसका। ठीक है, अब आइए 6, 8 में क्या है 6/15। 6/15 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3। तो यहां पे आप 2 × 3 कर दो, 3 × 5, तो जितना छोटा कर दें तो ये फॉर्म क्या आ गया, ये इसका नहीं है ये इसका है। ठीक है, ये फॉर्म क्या आ गया हमारे पास, ये कैंसिल आउट 2/5, तो 0.4 ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो इनटू अगर इस फॉर्म में चलना है तो उस फॉर्म में ले आएंगे, तो 5 × 5 टू द पावर 1 है यहाँ ना, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1 ऊपर नीचे करते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या आने वाला है 4/10, तो एक 0, तो यहाँ पे 0.4 आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको मिटाता हूं और एक लास्ट है इसका, ये देखते हैं। लास्ट में क्या है हमारे पास, 9th है। 9th है आपका 35 डिवाइडेड बाई 50। तो आप क्या कर सकते हो 5 × 7 डिवाइडेड बाई 5 × 10, तो 5 कैंसिल आउट कर दो, तो मिनिमाइज कर दिया हमने, तो हमें क्या मिला 7/10। तो एक डिजिट 0 कितना है 1 है, तो एक डिजिट के पहले लगेगा, तो यहाँ पे 0.7 होगा। अंडरस्टूड। तो ये हमने किया और प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखते हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए ये देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक चीज समझिएगा, जो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है दिया हुआ 1 2 3, तो ईच केस में बताना है कि क्या वो रेशनल है या नहीं, क्या बताना है आपको। देखिए यहाँ पे ये एक मार्क कर लीजिए, दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है तो p/q के फॉर्म में होगा। ठीक, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स, p/q के फॉर्म में होगा, तो प्राइम फैक्टर्स जो होगा q का, वो देख करके आपको क्या समझ आता है, ये है। तो और हमारे पास क्या है क्वेश्चन पहला 3 का, तो एज यूजुअल हम लोग अपना रफ का स्पेस देते हुए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में 43.123456789 कितना डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब डेसिमल को आप हटाते हो तो नीचे में क्या आता है बताए हैं आपको हम, तो यहां पे हम लिखेंगे 43.123456789 1 2 3 1 2 3 4 5 होगा ना, 1 2 3 4 5। वन टू 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब डेसिमल को हम हटाते हैं तो हमें नीचे में क्या मिलता है, उतना टाइम्स 0, कितना है डिजिट 9, तो 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नंबर मेरे पास मिला। ठीक है, तो अब जब ये मिल गया तो p/q के फॉर्म में है ना, तो p/q के फॉर्म में है तो आपको क्या बताना है
कि क्यू का जो प्राइम फैक्टर्स है उसको अब मतलब उससे आप क्या समझते हो। तो ये देखिए ये किस फॉर्म में है, यहां पे हम लिख देते हैं P/Q का फॉर्म, ठीक है। तो जब P/Q का फॉर्म है तो Q का प्राइम फैक्टर्स क्या होना चाहिए। देखिए अगर आपको मैं 100 करता हूं तो प्राइम फैक्टर्स का 250, ये सब बता चुका हूं मैं, फिर भी मैं बता रहा हूं, 5 5 1। अगर 10 का भी करते हो तो 2 इंटू 5 मिलता है, 10 इंटू 10 मीन्स 100 का करते हो तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, इस तरह से हमें मिलता जाता है। तो ये चीज तो कंफर्म हो गया ना कि ये जो नंबर्स होगा वो 2 इंटू 2 2 टू द पावर समथिंग इंटू 5 टू द पावर समथिंग के प्रोडक्ट के रूप में होगा हमारे पास। अंडरस्टूड। तो हम यहां क्या लिखेंगे, दिस इज रेशनल नंबर, इतना नहीं लिखते हैं, सिर्फ रेशनल नंबर लिखते हैं, है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, सिर्फ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q। जब ये रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में होगा। तो P/Q हम देख ही रहे हैं कि P/Q है। तो यहां पे जब रेशनल नंबर है, हियर P/Q, वेयर, हियर नहीं लिखिए आप, यहां पे P/Q, ठीक है ना, P/Q आप लिखेंगे। और जब P/Q लिखेंगे तो आप एक चीज गौर कर रहे हैं, यहां पे Q का जो फैक्टर्स क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 समथिंग के पावर में इंटू 5 समथिंग के पावर के प्रोडक्ट के रूप में है। तो वेयर Q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, 5 to the power n होगा ना, यहां थ्योरम्स हमने देखा है 5 to the power n। तो हमें क्या बताना था कि रेशनल नंबर में है, तो जब रेशनल नंबर होगा तो P/Q के फॉर्म में होगा। जहां पे Q जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो Q जो होगा 2 टू द पावर समथिंग इंटू 5 टू द पावर समथिंग के प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा हमें। तो हमने यहां लिख दिया है रेशनल P/Q वेयर Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका, है ना। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। 0 पॉइंट देखिएगा आप, यहां पे समझिएगा एक चीज, ये कौन सा नंबर है, 0.120 1200, फिर है 1200, फिर आएगा 12 अप टू चलता जा रहा है ना डॉट डॉट, तो 1240। इस तरह से जब बढ़ रहा है तो हम क्या क्या जानते हैं कि अगर यहां पे आप देखिए टर्मिनेट हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं हो रहा है, बिल्कुल टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये। तो टर्मिनेट नहीं हो रहा था, आप क्या कहोगे कि सर ठीक है रिपीट, तो रिपीट भी तो नहीं हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 120 था 1200 हो गया, फिर 12,000 हो गया, है ना। तो इस तरह से वो चलता चला जा रहा है। तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर। देखिएगा ये यहां से ये यहां और ये यहां, इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इसमें हम क्या लिखेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो हमें इरेशनल नंबर, तो हमें केवल रेशनल का बताना था कि Q जो होगा ना तो उस किस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर है, बस हो गया इसका। अब तीसरा में आते हैं इस पे बार है। तो आप पहले क्लास 9th में पढ़े होंगे, बार रिमूव करते हैं कैसे, क्या होता है, ये सब पढ़े होंगे, फिर भी मैं यहां आपको बता देता हूं, है ना। तो जैसे एक चीज देखो आप, यहां से हम लोग यहां का यूज करेंगे इस चीज का, यहां तो यहां पे हम लेते हैं इस क्वेश्चन में, हम इसके पहले जो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो ना उसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स डू। तो यहां पे हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.1 पे बार। तो 1 बार का मतलब क्या होता है, जो बार बार आता है ना।
आपको बताया था ये याद रखने के लिए। तो x इज इक्वल टू 0.111 ऐसे आएगा। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 10, ऑन मल्टीप्लाइंग, यहां पे लिखता हूं ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई, देखिए 10 से, 10 से क्यों, क्योंकि एक पे बार है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कारण अगर कोई आपसे पूछे कि 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया आपने, 100 से क्यों नहीं, तो एक पे बार है ना, इसीलिए हम 10 से करेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे 0.n, तो अब मल्टीप्लाई करो आप, ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन मान लो इसको फर्स्ट, है ना। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 1.11, इस तरह से। तो अब पूछो आप कि सर 1 पॉइंट ये कैसे हुआ, तो देखिए आप रफ में हम देखते हैं, हमारे पास मान लो कि 2.375 कुछ नंबर्स है, 2.375 एक नंबर्स है, हम कहते हैं कि इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं डेसिमल किधर मूव करेगा। यहां क्या था, 1 के पहले था, लेकिन यहां पे जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक आगे जंप करेगा, आगे जंप कर रहा है ना, यहां क्या था 1 के पहले था, बट इनटू मल्टीप्लाई बाई 10, जब मल्टीप्लाई किए 10 से, तो ये जो डेसिमल है ये जंप कर गया आगे की ओर, तो वो समझा रहा हूं मैं आपको। यहां पे 2.375 है, अंडरस्टूड। तो जब 2.375 है और मल्टीप्लाई आपको बाई कितना से करना है, मल्टीप्लाई विथ 10, ठीक है, आप कहे कि ठीक है बिल्कुल। तो जब मल्टीप्लाई आप करते हो 10 से, तो ये जो डेसिमल है, आप डेसिमल जब रिमूव करते हो तो जितना डिजिट होता है उतना से डिवाइड करते हो 10 इंटू 10 करके, तो कितना जीरो है, कितना डिजिट है 3, तो 1000 से हम डिवाइड करते हैं। तो आप ये कर लो वापस समझना, 10 कैंसिल आउट। अब देखो नीचे 2 जीरो है, तो 2 के पास जब डेसिमल में लाओगे तो वापस क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा, 375 है। तो जब नीचे में 2 जीरो है तो डेसिमल में अगर वापस लाते हो आप तो क्या होगा, इधर से काउंट करते हैं 1 2 यहां पे। अब देखो पहले में क्या था नंबर, 2.375 था, 3 के पहले था ना डेसिमल, तो अब 3 के बाद हो गया ना जब 10 से आप मल्टीप्लाई किए तो। समझ रहे हो, जैसे आप मान लो 1, यहां मान लो आप 0.61, देख लो 0.61 मान लिया, तो आप क्या करो, डेसिमल हटाओ, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं आपको। तो इनटू मल्टीप्लाई विथ 10 करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहा है ना, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। जब डेसिमल आप हटाओगे तो यही ना लिखते हो, ये तो बता चुका हूं आपको, एकदम बेसिक है ये। तो 100 हुआ, अब 1010 कैंसिल आउट, तो अब आपके पास लास्ट में नंबर कितना आया, 61 डिवाइडेड बाई 10। तो अब देखो, तो अब फिर से वापस डेसिमल लेके जाओ तो क्या आएगा, इधर से काउंट करो, 1 जीरो है तो 1 जीरो यहां, तो यहां से 1.6, यही तो होगा ना। देखो पहले क्या था आपके पास, ये नंबर क्या था, 0.61 था, डेसिमल जो था 6 के पहले था, लेकिन जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही डेसिमल क्या करता है, ये यहां जंप कर जा रहा है, देखो जंप कर रहा है ना यहां पे। तो ये कंसेप्ट है यहां पे, अंडरस्टूड। तो यहां देखिए 1.11 आया ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब इक्वेशन इसको 2 आप नाम दे दो ना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, किससे करना है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से। हमारे पास 2 कौन सा इक्वेशन है, ये है, तो हम यहां वापस लिखते हैं 10x इज इक्वल टू 1.111, ये चलता रहेगा, ठीक है। माइनस करना है कौन सा, इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू क्या है 0.111, इस तरह से। तो आप करो तो 9x आया, 9x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, यहां देख लो आप, यहां पे
1.11 से घटाना है कितना 0.11, तो देखो 0 0 0, ये कितना आ गया 1 है ना। तो हमारे पास क्या मिलेगा यहां से 1.00 मिलेगा 1.00, तो 9x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/9 वी हैव। तो अब समझना यहां पे x इज इक्वल टू 0.1 पे बार था, तो हम मल्टीप्लाई 10 से किए, क्यों किए, क्योंकि 1 पे बार है तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, तो हमें क्या मिला 10x इज इक्वल टू, कैसे जंप किया वो मैं बताया आपको डेसिमल, तो 1.11 मिला, इक्वेशन 2 नाम दिया, इसकी इक्वेशन 1 बोला। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में घटाने से हमें क्या मिलता है, एक इक्वेशन मिलता है 9x इज इक्वल टू 1, मीन्स x को आप फ्री करते तो वी गेट 1/9। अगर आप कहो कि और सर बता दीजिए, तो यहां पे आप देखो एक चीज समझना, ये क्या है, यहां पे हम कह रहा हूं कि मान लो आप इसको किसी और से करते हैं, इसको देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, मान लो एक है x इज इक्वल टू 0.11 2 पे बार, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 0.1111, है ना, बाद जो बार बार आता हो ये हुआ, इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाइंग both the sides by 10, अंडरस्टूड। तो यहां 10 होगा क्या आप बताओ, क्यों, क्योंकि 10 तो सर 1 पे बार था इसलिए लिए थे, यहां 2 पे बार मैं दिया हूं, तो यहां पे 100 हो जाएगा, अंडरस्टूड, इसको आप समझ गए, यहां पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसमें मल्टीप्लाई करो 100 से, तो 100x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11.11, समझना 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक डिजिट एक जंप किया था, अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिजिट 2 जंप करेगा, आप यहां भी करके देख लो, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 0 कैंसिल आउट होगा, तो ये 0 बचेगा, बाई 10 होता है, तो यहां 23 के बाद जंप करेगा एक, तो 237.5 होगा, समझ में आया। तो यहां पे इतना आया, इक्वेशन 1 देते हैं, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या होगा देख लीजिए आप अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक इक्वेशन 1 को 2 से, तो हमें क्या मिलता है, आ जाइए 100x इज इक्वल टू 11.1111 इस तरह से, है ना। तो अब देखिए क्या है, किसको करना है 1 को, तो यहां पे x इज इक्वल टू 0.111, तो यहां क्या मिलेगा हमें 99x इज इक्वल टू क्या 11 मिलेगा ना 11। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, x इज इक्वल टू यहां से x इज इक्वल टू 11/99, समझ में आया। ये क्या हुआ कि जब एक था तो 1/9 मिला, जब 200 से मल्टीप्लाई किए 2 पे बार था 11/99 आया, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो हमारे पास x जब फ्री किए तो 11/99, अंडरस्टूड। अब देखिए, तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि अगर 1 पे है तो हम क्या करेंगे 1/9, 1 पे बार है तो 1/9, अगर 2 पे बार है तो उतना नंबर डिवाइडेड बाय 99,
अगर 3 पे होगा उतना नंबर डिवाइडेड बाई 999। अगर 4 पे बार होगा तो चारों नंबर ऊपर में डिवाइडेड बाई 9999। इस तरह से चलेगा। अगर मैं कहूं फिर एक यहां पे कंसेप्ट समझिएगा, यहां पे मैं लिखता हूं कि अगर यहां पे x इज इक्वल टू 2.1 पे बार हो और ऐसे चले, तो लास्ट में जो हमें मिलेगा क्या होगा, यहां पे देखिए, ये अगर प्रोसेस आप करते हो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, 1 पे बार है तो 1 से करोगे तो यहां क्या हो जाएगा 10x होगा ना, 10x। तो इसको आप लिख दो ऐसे 2.111, ठीक है। 10x इससे करोगे तो क्या होगा, 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे उधर तो 21 हो जाएगा ना, एक जंप कर जाएगा 21.11 ऐसा चलेगा डॉट डॉट। और दोनों में से इसको घटाता हूं मैं, अगर इसमें से ये वाला टर्म को इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, तो शॉर्ट में आप समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे इसमें से इसको घटा देता हूं, ठीक है सर, ये आ गया। तो कौन सा 2.111 घटा लो आप, तो क्या मिलेगा हमें 9x इज इक्वल टू 21 में 2 घटेगा तो क्या आएगा, बाकी सब तो 0 0 हो जाएगा, 21 में 2 घटेगा तो 19 ये आएगा। तो x इज इक्वल टू 19/9 आया। तो ये जब आया तो आप एक चीज बताना, ये कैसे आया होगा, 2 + 1 है, तो मैं अगर कहूं कि 2 + 1 इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 + 1 है तो 2.1, तो डेसिमल को अगर प्लस करता हूं और 1 पे बार है 1/9 लिख दूं तो क्या आ जाएगा, आप देख लो, 18 + 1 डिवाइडेड बाय 9, तो 19/9। समझ रहे हो आप। यहां पे मैं ये सब क्यों बताया, आप क्लास 9th में पढ़ के आए थे, फिर भी मैंने ओवरव्यू आपको बताया ताकि आप चीजों को समझ सकें, है ना। तो यहां पे 2.11 था, सब सेम प्रोसेस है, मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना इसको। तो 10x किए, क्यों, क्योंकि 1 पे बार था तो 10 से मल्टीप्लाई किए, 10x इज इक्वल टू 21 × 11, ठीक है ना। एक 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2.1 था ना, 2.1 था तो 2 डेसिमल जो है एक जंप कर जाएगा तो 21 हो जाएगा, तो यहां 21 हो गया। फिर x को इक्वेशन 1 को घटा देते हैं एज यूजुअल, जो पहले हमने किया, तो क्या मिलता है 9x। तो 9x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 को घटाओगे 0 हो जाएगा, 21 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 19, तो 9x इज इक्वल टू 19, देन यू विल फ्री x इज इक्वल टू, तो x विल बिकम 19/9। तो मैं कहूं कि अगर ये आ रहा है 19/9 तो ये ऐसे भी आ सकता होगा, डेसिमल के जगह पे मैं प्लस कर दूं तो 2 प्लस कितने पे बार है 1 पे, तो वो नंबर लिखा 1, अब बार कितने पे 1 पे, तो डिवाइडेड बाई 19, अंडरस्टूड। वो नंबर लिख दिया, डेसिमल को मैंने प्लस कर दिया, 2 था, 2 प्लस 1 पे बार है तो 1/9। तो अब एलसीएम ले लो, क्या करोगे, 9 दूनी के 18 प्लस 1 19, 19/9 वी हैव। तो ये चीज आया। तो मैं आपको ये चीज क्यों बताया, ये चीज बताने का कुछ तो कारण होगा ना। ये है तीसरा में, हमें किस में आएगा, इसको आप पहले लिख लो, ये जो है ना इसको लिख लो आप, क्योंकि इसको मैं इरेज करूंगा फिर यहां लिखूंगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया आपको, तो इसको मैं इरेज करूंगा। चलिए अब यहां पे समझिए, ये मैं आपको बता दिया, वो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया ये चीज। अब यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे 43 है ना, यहां पे 43 है, तो 43 को हम क्या करेंगे, 43.123456789 पे बार है। तो अब क्या होगा यहां समझिए, तो जैसे 43 पॉइंट है तो 43 के डेसिमल पे प्लस मैं कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो नंबर लिखता हूं, उसके बाद जितना डिजिट है उतना बाई 9, तो 9 बार।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखिए आप एक चीज, तो यहां पे हमने ये चीज इसलिए बताया ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो 43 डेसिमल के जगह पे प्लस दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जो नंबर जितने पे बार था वो नंबर पहले लिखा, डिवाइडेड बाई जितने पे बार था वो 9 से डिवाइड किया उतना। तो 9 पे बार था तो डिवाइडेड बाई 9 को 9 टाइम्स लिखा। अगर आप एलसीएम लोगे ना तो एक चीज बताना, यहां पे तो एटलीस्ट 999 ये चीज तो आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 99 तो आने वाला है ना। तो समथिंग ये 9 ये जितना भी 9 है, 9 टू द पावर 9 है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस उसको इस पे जोड़ोगे, डिवाइडेड बाई यही तो नंबर आएगा ना आपके पास। डिवाइडेड बाई कौन सा नंबर आएगा, नीचे तो यही रहने वाला है। तो आप बताओ ये क्या है। तो P बाई यहां कुछ भी आता होगा जोड़ करके, है ना। तो क्या ये P बाई क्यू के फॉर्म में है, ये रेशनल था, ये इरेशनल है, और ये वापस से रेशनल होगा। P बाई क्यू के फॉर्म में होगा ना, मैं ये मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आप कर करके प्लस करना, तो ये कुछ नंबर आएगा। तो P बाई क्यू के फॉर्म में आया। तो जब रेशनल है ये, तो क्या बताया है कि जब रेशनल है तो P बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो जब P बाई क्यू के फॉर्म में है ना, तो आपको क्या करना है, बताना है कि क्यूज का जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो क्यू का आपको देख के क्या लगता है, अगर वो 0 0 रहता तो मैं कहता कि उसका प्रोडक्ट जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n में होता था, बट यहां पे ऐसा नहीं है। here q is not in the form, q is not in the form 2 to the power m into 5 to the power n, या लिख सकते हो आप here q is other than कर लो, है ना। q is other than, ठीक है, 2 to the power m into 5 to the power n। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया। टुडे वी हैव कंप्लीटेड all the topics and the numericals related to chapter 1st, class 10th NCERT. Then after, our work is not going to stop here. So in the next class we will pick some most important questions of book R.D. Sharma. So stay tuned for the next class. Thank you. Meet you soon in the next class.